नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आज से लगभग 5249 वर्ष पूर्व द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मथुरा में कंस के कारावास में देवकी मैया की गर्भ से भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। इस दिन को भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 6 सितंबर की शाम को अधिवास से शुभारंभ होगा। शाम को 5 बजे कृष्ण व्यंजन महोत्सव, 7:40 पर अधिवास एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 7 सितंबर की प्रातः 4:30 बजे मंगल आरती से जन्माष्टमी उत्सव आरंभ होगा, जिसमें प्रातः 7:05 पर कृष्ण जन्म कथा तथा 8:05 पर गुरु पूजा एवं दर्शन आरती होगी। दीप खुले रहेंगे। संध्या 5 बजे से श्रद्धालु जन पंजीकरण कराकर अपने हाथों से भगवान के श्री विग्रहों का अभिषेक कर सकेंगे। रात्रि 8 बजे भगवान श्री कृष्ण की लीला पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि 10:30 बजे महाभी तथा रात्रि 12 बजे महाआरती होगी। सतत कीर्तन और फरियाली प्रसादी का वितरण होता रहेगा। इस बार हरे कृष्ण महामंत्र लेखन, युवाओं के लिए एसक्यू टेस्ट काउंटर, ब्रह्म जिज्ञासा काउंटर, बच्चों के लिए गोपिका श्रृंगार, व्यंजन, अभिषेक काउंटर तथा गौसेवा और तुलादान की विशेष व्यवस्था रहेगी। अवसर पर भगवान को आकर्षक पोषक अर्पित की जाएगी। फूलों और फलों से श्रृंगार होगा। अभिषेक उपरांत रात्रि 12 बजे महाआरती, जिसमें पायरो लाइट से भगवान का स्वागत किया जाएगा। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी तथा पूरा परिसर सीसीटीवी की जद में होगा। 2 LED द्वारा मंदिर में होने वाली गतिविधियां जैसे भगवान के दर्शन, अभिषेक आदि को दिखाया जाता रहेगा। बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, चित्रकला, फैंकी ड्रेस, श्लोक उच्चारण, भजन, नृत्य प्रतियोगिता आदि रहेंगे। नंदोत्सव एवं इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी का 157वां आविर्भाव महोत्सव 8 सितंबर को नंदोत्सव के साथ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का 127वां आविर्भाव दिवस मनाया जाएगा। इस स्मृति में श्रील प्रभुपाद जी का महिमा मंडन होगा और 56 भोग अर्पित होंगे, उन मनाया जाएगा। सब कृष्ण भक्त अनुरागी दास भाव में सेवा करने वाले लोग हैं। भगवान की जन्माष्टमी का जो उत्सव है हम लोगों के लिए परम हर्ष और सौभाग्य का विषय रहता है, और भी सौभाग्य बन जाता है कि दूसरे दिन इस्कॉन की जिन्होंने स्थापना की उनका जन्मदिन होता है। इस प्रकार से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे यहाँ 7 सितंबर को मनाई जाएगी जन्माष्टमी। 6 को सांस्कृतिक अनुष्ठान शाम को होंगे और 7 को जन्माष्टमी विशेष पोशाक में भगवान दर्शन देंगे। साथ ही साथ दिन भर फास्टिंग रहेगा, दर्शन दिन भर खुला रहेगा और रात को 10:30 बजे अभिषेक होगा और 12 बजे महाआरती। तो इस प्रकार से इस दिन का कार्यक्रम रहेगा। दूसरे दिन विशेष रूप से होता है क्योंकि भगवान का जन्म तो हो जाता है लेकिन रात्रि में होता है, तो उत्सव दूसरे दिन नंद के यहाँ मनता है। तो इसलिए हमारे यहाँ भी दूसरे दिन नंदोत्सव होगा और प्रभुपाद जी का भी जन्मदिन है, उसको भी मनाया जाएगा। उसमें प्रभुपाद जी की महिमा का गुणगान किया जाएगा। मंदिर पर किस प्रकार से सजावट की गई है? मंदिर की बहुत ही सुंदर सजावट की जा रही है। इसमें जो मंदिर है वहाँ पर फल, फूल, पत्तियों से बहुत सुंदर डेकोरेशन होगा तथा विद्युत सज्जा आकर्षक रहेगी। साथ ही साथ इस बड़े उत्सव पे करीबन लाखों लोग आते हैं, तो उनका सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद रहेगी। सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर्स की व्यवस्था रहेगी। साथ ही इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और नगर पालिका के कमिश्नर महोदय को भी अवगत कराया है उचित व्यवस्था में सहयोग करने के लिए।
मानसून में बारिश पर लगे ब्रेक के बाद अब गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। तेज धूप सितंबर में भी अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास करवा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन में पारा सामान्य औसत से भी लगभग 5 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। इधर मौसम विभाग ने रविवार को भी ऐसा मौसम बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मानसून सीजन के बावजूद शहर सहित आसपास के इलाकों में पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा समय से बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से तापमान ने फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। इस कारण मौसम में गर्मी के साथ उमस बढ़ गई है। रविवार को भी शहर में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन ज़्यादातर समय तेज़ धूप निकलने से लोग परेशान होते रहे। दिन भर 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज़ हवा और हल्के बादल छाने की वजह से दिन के तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आई। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 4.9 डिग्री अधिक रहा। इधर दिन के अलावा अब रात में भी गर्मी के साथ उमस से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जैसा कि देख रहे हैं कि अगस्त माह में बारिश बहुत कम हुई है। आकाश में बादल भी नहीं है और धूप एकदम तेज खिली हुई है, जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान बढ़ गए। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा है और न्यूनतम तापमान भी बढ़ के 24 डिग्री के आसपास हो गया है, जिस कारण हमको तेज गर्मी उमस महसूस हो रही है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो संभावना ये है कि 5-6 तारीख तक ये मध्य प्रदेश में सक्रिय होगा और जिससे बारिश की संभावना राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त की गई है। भारत ने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद देश के वैज्ञानिकों के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। इस कामयाबी में उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान का अहम योगदान है। आदित्य L1 की डिवाइस को डिजाइन करने वाली टीम को डॉक्टर खान ने ही लीड किया। 4 साल की मेहनत के बाद आदित्य L1 बनाकर तैयार हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है, लेकिन मिशन सूर्य में अहम हिस्सा रहे उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान ने न सिर्फ उज्जैन बल्कि प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। अकाब के पिता महाराजा आर्यू खान महाराजा स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बताया कि आदित्य L1 मिशन के लिए 4 साल तक अकाब ने अथक मेहनत की है। उन्होंने आदित्य L1 की डिवाइस बनाने वाली टीम को लीड किया। इसके लिए आर्यू खान के पास सांसद विधायक समेत देश भर से उन्हें जानने वालों के फ़ोन आ रहे हैं। डिवाइस डिजाइनर है आदित्य L1 का डिवाइस डिजाइनर बेटा है हमारा, उसमें हेड रोल था उसका। बाकी उसके मेंबर्स और भी हैं, है ना। और उन्हें जो ये सारा प्रोजेक्ट बनाया है आयुका में, अभी नाम आ रहा है आप लोगों का, आयुका भी है, IIT भी है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट थे इनके। तो ये डिवाइस को डिजाइन करते, जैसे मैप बनाते नक्शा बनाते, तो उसको डिजाइनिंग करने वाला वो भी क्या होता है 4 स्टेज में जो दिखाई देता है चलते हुए कि कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, वो सारी चीज़ें उसने डिजाइन की है इसको। किस तरह से शुरुआत करी थी बेटे ने, कब गया था और क्या उसका पूरा विजन था? उसका शुरुआत तो बहुत पहले से ही, जब वो 7th-8th क्लास में था तो यहाँ पे वराहमीर वैज्ञानिक धरोहर शोध संस्थान है, उसके माध्यम से वो सोलर स्पेस पे लिए काम करता आया। तो उसको इतना शौक था कि आसमान में कौन सा तारा कितना डिस्टेंस पे वो 7th क्लास में बता दिया करता था। तो हमारी संस्था भी यही थी, वराहमीर जो है उसका नाम भी इसी के लिए है, और SN गुप्ता सर उसके डायरेक्टर हैं। और उसी संस्था से उसने प्रेरणा लेके इस रास्ते पे चला है। वो पिछले CS में, उससे पहले 2004 वाले CS में हम लोगों ने साइंस पे एग्जीबिशन लगाया था और यहाँ पे कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर बंसल को हमने बुलाया था यहाँ पे। कीर्ति मंदिर जो है उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था कलेक्टर के थ्रू, जिसमें नासा ये जो मंगल ग्रह गया था उसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण हमने वहाँ पे किया था। तो वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, क्यूज़ भी करता है, वो क्यूज़ कराता है स्पेस पे, और अलग अलग स्कूलों में जाके उन्होंने क्यूज़ कराई है। वहाँ जैसे बच्चे सिलेक्ट होते थे उनको बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी में ले जाना उसका एक मतलब एक शौक रहा शुरू से ही। सबसे लोएस्ट कॉस्ट में टेलीस्कोप बनाना उसका भी, उसमें भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ऐसे वो जो शुरुआत में जब प्रोफेसर SN गुप्ता सर के टच में आया तो उसके दिमाग में हमेशा आया कि वो एक साइंटिस्ट बनेगा और स्पेस के लिए काम करेगा। कैसा लग रहा है आपको आज?
ये तो उज्जैन के लिए क्या, सर पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। उज्जैन जैसे हम लोग बोलते हैं महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटक की नगरी नाम से आता है, ऐतिहासिक नगरी के नाम से आता है, और आज की डेट में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जाना जाएगा कि यहाँ पे वैज्ञानिक भी होते हैं। तो हम तो बिल्कुल महाकाल के पास ही रहते हैं। जो भी नया गेट जो बन रहा है महाकाल, उसके पास में हमारा घर है, ठीक है। हम तो शुरू से महाकाल के अंदर मंदिर में मतलब बहुत आराम से जाया करते थे। आप लोग इतने बड़े छोटे हैं, मतलब बड़े छोटे हैं मेरे से, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितना आराम से वहाँ अंदर मंदिर में जाया करता था। आज भी हम लोग जाते हैं। हमारी फैमिली सब इस टाइप की नहीं है कि हम लोग कई मंदिरों में नहीं जाएं, तिलक नहीं लगाएं, प्रसाद नहीं। हम सब चीज़ें बिलीव करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हर जगह ईश्वर होता है। कृपा है बाबा की। बाबा महाकाल की कृपा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रहमतुल्लाह खान है। ये मेरी बेटी अल्फी खान, डॉक्टर अल्फी खान डेंटिस्ट है ये, और वाइफ है फहमीदा। इन्होंने इनको बचपन से पढ़ाया। मैं उसकी टीचर। इसके प्राइमरी टीचर जो है वो यही रही हैं, ठीक है। और ये इनके क्लासमेट भी ये अच्छी हो रही है, और मैंने खुद उसको पढ़ाया है नर्सरी से, और आज इस काबिल हो गया कि वो इसरो में एक साइंटिस्ट है। और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि सारी दुनिया जब भर जाएगी तो तुम कहाँ दुनिया बनाओगे। तो उसका पहला क्वेश्चन था कि सर चांद पे हम नई दुनिया में सही। वो जब 8th क्लास में था। और उसके बाद तो APJ से बहुत बार मिले, वहाँ भी गए और इसरो में, और बहुत मतलब उसका बहुत ज़्यादा मेहनत है उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। हम लोग बिल्कुल मिडिल क्लास से आते हैं, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की। मेरा नाम फहमीदा खान। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। बाबा महाकाल मन महेश के रूप में
अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को सुबह करीब 8 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। यहां पर वे प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना के साथ महारुद्र अनुष्ठान में भाग लेंगे। बताया गया है कि मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे मंदिर में रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। चुनावी वर्ष में महाकाल मंदिर में होगा विशेष अनुष्ठान, सुबह 10 बजे तक चलेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकलने वाली भगवान महाकाल की नवम सवारी 4 सितंबर सोमवार को निकलेगी। सोमवार को निकलने वाली नवम सवारी भादो महीने की पहली सवारी होगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर से श्रावण के बाद अब भादो महीने की 2 सवारी निकाली जाएगी। 4 सितंबर सोमवार को बाबा महाकाल की भादो माह की पहली व क्रमानुसार नवम सवारी मंदिर परिसर से शाम 4 बजे धूमधाम से निकलेगी। सवारी के दौरान भगवान श्री महाकालेश्वर रजत पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में विराजित होंगे। वहीं हाथी पर श्री मन महेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव और नंदी रथ पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर स्टेट के मुखारविंद, नवीन रथ पर श्री घटाटोप स्वरूप और दूसरे नवीन रथ पर श्री जटाशंकर और रथ पर नए स्वरूप श्री रुद्रेश्वर तथा नया सप्तधान मुखारविंद के साथ ही रथ पर श्री चंद्रशेखर का नया रजत मुखौटा शामिल होकर भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद रजत पालकी में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर नगर भ्रमण की ओर रवाना होंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा सलामी ऑनर दिया जाएगा। रामघाट पर श्री चंद्रमौलेश्वर व श्री मन महेश का मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से अभिषेक पूजन के बाद सवारी रामघाट से रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान सवारी मार्ग पर भक्त राजाधिराज का स्वागत करेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजन 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवम की नवम संख्या में पहली प्रस्तुति भव्य सारस्वत के शास्त्रीय ध्रुपद गायन की हुई। भव्य सारस्वत के शास्त्रीय ध्रुपद गायन का प्रारंभ चौताल राग यमन की बंदिश चलो हटाओ जाओ बनवारी छाड़ो भैया मोरी से किया। उसके पश्चात प्रस्तुति का समापन राग शाहना कान्हड़ा सूल ताल में हर 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 भूतनाथ पशुपति की से समापन किया। आपके साथ पखावज संगत पर पंडित अखिलेश गुंदेचा एवं तानपुरे पर सुश्री कल्याणी सुगंधी व श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने सत्संगत की। द्वितीय प्रस्तुति खाचरोद के अभिषेक व्यास के गिटार वादन की हुई। व्यास ने प्रस्तुति का प्रारंभ राग जोग में आलाप जोड़ से किया। तत्पश्चात विलंबित एवं द्रुत की बंदिशों की प्रस्तुति, जिसमें मुख्य रूप से गायकी अंग व ध्रुपद अंग का समावेश था। श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की नवम संध्या की अंतिम प्रस्तुति नई दिल्ली के पद्मश्री रंजना गौहर व उनके समूह के ओडिसी नृत्य की हुई। रंजना गौहर के निर्देशन में प्रस्तुति का प्रारंभ सृष्टि का निर्माण व राग मालिका ताल मालिका में अर्धनारीश्वर से किया। प्रस्तुति का समापन राग असावरी ताल एक ताली विश्वेश्वरन दर्शन को चलो मनकाशी की प्रस्तुति से किया। प्रस्तुति में श्री विनोद केविन बच्चन, सुश्री वृंदा चड्ढा, श्रुति बरुआ, सुश्री अर्चिशा आर्य, लावण्या चुघ, सुश्री ओजस्वी दत्ता थे व तकनीकी निर्देशन श्री संदीप दत्ता ने किया। हेलमेट पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी ने पुलिस जवानों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम से निकाली हेलमेट रैली। उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम में शनिवार को एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने किया। 2 पहिया वाहन पर पुलिस अधिकारी व जवान हेलमेट पहने शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। रैली पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। एसपी ने कहा कि सभी लोग घर से हेलमेट पहनकर निकलें। आगामी दिनों में नोटिस जारी कर शहर के चलने वाली सभी बगैर नंबर की गाड़ी और बगैर हेलमेट के लोगों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिले में ट्रैफिक या यातायात नियमों की जागरूकता के लिए आज यहाँ पे हेलमेट रैली निकाली गई है। भविष्य में हमारी कार्य योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जन सहयोग और समन्वय के माध्यम से प्रयास करें कि जितने भी लोग अपने घरों से निकलते हैं हमेशा हेलमेट पहन के निकलें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक डायलॉग इस्टेब्लिश कर पाएँ। आज हम लोगों ने एक सामान्य प्रक्रिया की है। भविष्य में हम लोग पूर्व में आह्वान करके
और जितनी भी बाइकें हम बिना नंबर के और हेलमेट पे पकड़ेंगे सबका कोर्ट का चालान बनाएंगे। सर कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक गई रहेगी? इसकी कंट्रोल रूम से शुरुआत हुई है, शहर के जो प्रमुख मार्ग हैं उनसे होते हुए वापस यहीं पे आइए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। बाबा महाकाल मन महेश के रूप में, हाथी पर और चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। आप सभी के थाम कर बैठे एवं मैं राजा का आगमन हो, आप सभी बिना धक्का-मुक्की किए, बिना किसी व्यवस्था को बिगाड़े हुए दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल